Good morning, children. Today, I'm going to start your third chapter where I have left in previous day. इसका आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि इसका बिगिनिंग हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए. We cannot ignore rule and regulation. प्रीवियस में हम लोग देखे थे कि कैसे एक आदमी स्टिकिंग वॉकिंग करते हुए रास्ते में चल रहा था. इस बीच उस जेंटलमैन ने उसे वार्निंग दिया कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अगला को नुकसान पहुंच सकता है. हमें दूसरे के कन्वीनियंस को भी ध्यान रखना चाहिए. आज उसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. और कभी कभी हम लोग ना जानबूझ करके नहीं, अनजान से ही सही, लेकिन दूसरे को हम लोग गलती कर देते हैं, गलती पहुंचाने का काम करते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं. कैसे, इस कहानी के माध्यम से हम लोग देखेंगे. पहला पार्ट से पढ़ते हैं. There are very few people of course who will argue like the gentleman in the story. प्रीवियस पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे कि एक जेंटलमैन था, वो किस तरह से उसको आर्गूमेंट कह रहा है. आर्गूमेंट करना मतलब उससे बात कर रहा है. बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे बात करते हैं. इसमें लिखा ना कि दैट वी हैव राइट टू डू अबाउट स्पिनिंग और वॉकिंग स्टिक इन द बिजी स्ट्रीट. वो ये कहता है कि हम लोग को अधिकार है कि एक बिजी जो रास्ते हैं उस पे स्पिनिंग करने का, वॉकिंग करने का. चलो मानते हैं कि अधिकार है, लेकिन दूसरे को नुकसान तो हम नहीं पहुंचा सकते हैं ना. यहाँ पे भी वही हो रहा है. वी सर्टेनली डू नॉट इंटरफेयर ऑन पर्पस विद अदर पीपल्स वे विदाउट नोइंग इट. यहाँ ये भी बता रहा है कि अगर कोई पर्पस जाने बगैर हम लोग अगर कुछ नहीं जान रहे तो किसी को रोकना भी नहीं चाहिए. लेकिन अगर उससे किसी को नुकसान हो रहा है, अगर उससे मेरे कोई नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम उस पर ज़रूर बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है. दिस हैपेंस व्हेन वी एक्ट विदाउट थिंकिंग ऑफ व्हेन वी डिसओबे रूल्स दैट वी आउट टू ओबे. कभी कभी हम लोग ना जहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन को ओबे करना चाहिए नहीं है, साथ ही साथ वन डे यू ऑल्सो रियलाइज दैट यू ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस बैड इंसिडेंट. आपको एक हैबिट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम भले आज वो कोई नहीं आपको इंटरप्ट कर रहा है, नहीं रोक रहा है उस गलती करने से, लेकिन एक दिन उस गलती का शिकार तुम खुद हो जाओगे, तुम्हें खुद प्रॉब्लम होगी. लिखता है कि लेट अस लुक एट सम ऑफ द थिंग्स वी आर सम टाइम डू विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर्स पीपल कन्वीनियंस. कभी कभी है ना, बिना दूसरे का केयर किए हुए, बिना किसी के दूसरे को ध्यान रखे बगैर हम वो काम करते रहते हैं और ये सोचते हैं ना कि ये मेरा अधिकार है, हम कर रहे हैं. मानते ही आपका अधिकार है. जैसे मान ले आपके आपके घर में, ठीक है, एक बॉक्स है, तो बॉक्स है तो इतना तेज़ रात को या कभी अननेसेसरली टाइम पे इतना तेज़ नहीं बजाना चाहिए जिससे अगला आपके पड़ोसी आपका परेशान हो जाए, या उसमें जो रहने वाले बच्चे हैं उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, या उसको ना आई थिंक वो डांस करने लगा हो वहीं पे, तो इससे वो अगला डिस्टर्ब हो जा रहा है. हमें अपने दायरे में रह कर के ही कोई भी काम को करना चाहिए. अगर आप म्यूज़िक भी बजाते हो तो म्यूज़िक को भी आजकल अपने दायरे में सुनना चाहिए. जैसे आजकल देखो ना, हेडफोन क्यों निकल गया? क्योंकि अगर हम साथ में जिसके साथ हम रह रहे हैं या जिसके साथ जा रहे हैं, अगर हमको गाना सुनना हो तो गाना प्ले नहीं कर सकते. अगला किस मूड में है, वो जिस तरह का तुम गाना सुनना पसंद करते हो अगला उस तरह सुनेगा कि नहीं सुनना चाहता है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा. इसीलिए आजकल हम लोग हेडफोन यूज़ करते हैं. इससे क्या होता है ना कि जो आप गाना सुन रहे हो वो आप सुन लेते हो, अगला को सुनाई नहीं पड़ता है. और ये अगर करते हो इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे को भी कन्वीनियंस को ध्यान रख रहे हैं, दूसरे को केयर कर रहे हैं. को ना डिस्टर्ब करते रहते हैं. आगे लिखा है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि देयर वाज अ मैरिज सेलिब्रेशन गोइंग ऑन इन इन वन ऑफ द हाउस इन अ क्राउडेड स्ट्रीट. मान लेते हैं कि एक भीड़ भाड़ वाला क्राउडेड स्ट्रीट में गली में एक मैरिज हो रहा है. जो लोग डांस नहीं करते हैं, देख सकते हैं फोटो में, देखो किस तरह से लोग डांस किए जा रहा है. सडनली इन द मॉर्निंग अ लाउड स्पीकर. अचानक फिर क्या हुआ, सुबह सुबह एक लाउड स्पीकर चालू हो गया है. पुट अप आउटसाइड द हाउस. घर के बाहर वो लाउड स्पीकर लगा दिया गया.
अब क्या होता है, लाउड स्पीकर की वजह से क्या लिखा है यहाँ पे, सडन यस पुट अप आउटसाइड द हाउस बिगिंस टू ब्रॉडकास्ट लॉर्ड ग्रामो सॉरी या ग्रामोफोन म्यूजिक। अब पूरा ग्रामोफोन म्यूजिक कहने का मतलब लाउड स्पीकर में जोर जोर से साउंड को बजाने लगा। आगे लिखता है द म्यूजिक डोंट स्टॉप फॉर 2 और 3 days, और 2 से 3 दिन तक वो म्यूजिक नहीं बंद हुआ। सिक पीपल हु आर इन नियर बाय हाउस, जो कमज़ोर लोग थे, सिक बीमार लोग थे उसके घर के आसपास में, कांट कीप इन क्वाइट, वो शांति से नहीं रह सकते थे। अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन कांट डू एनी रीडिंग एंड एवरीबडी इज़ फोर्स्ड टू लिसन टू द म्यूज़िक। दैट मीन्स बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं, उन लोग को मजबूर किया जाता है वैसे गाना सुनने के लिए जो गाना सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम का समय है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम किसी दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने इंजॉय करने को अपने इंजॉय करने को लेकर। ठीक है, देखो द पीपल इन द हाउस वर द लिखना वेयर द वेडिंग इज टेकिंग प्लेस, जहां पे शादी हो रही है, डू नॉट नुकसान पहुंचाए, उसको परेशान करे। लेकिन क्या करे, हम अनजाने ही सही लेकिन अगला को भी डिस्टर्ब कर देते। जैसे मान लेते हैं किसी का शादी हो रहा है, मान लेते हैं मेरे घर के बगल में एक शादी हो रहा है, उसका तो एंजॉय कर रहा है, उसको थोड़ी पड़ा अगला डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं बच्चे जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये स्वाभाविक है, और हमें उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरली टाइम पे हमें ये जो ग्रामोफोन है उसको ज़ोर ज़ोर से बजाना नहीं चाहिए, जिसको हम लोग चोंगा या क्या कहते हैं बाजा, ये सब वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग अपनी भाषा में, उसको नहीं ज़्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, बजाना चाहिए। आगे क्या लिखता है देखो, अब लिखा है यहाँ पे, अब यहाँ लिखा है कि दे जस्ट डू नॉट रियलाइज दे आर एक्टिंग विदाउट एनी थॉट फॉर अदर्स पीपल्स कन्वीनियंस। लोग ये काम करते हैं लेकिन दूसरे के कन्वीनियंस को ध्यान में रख के नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है बच्चे, नुकसान होता है। कन्वीनियंस मतलब तो दूसरे को केयर करना, दूसरे का आराम के बारे में भी सोचना। सम टाइम दे डू नॉट केयर इवन इफ समवन डज ऑब्जेक्ट। कभी कभी बहुत सारे लोग ना ऑब्जेक्ट भी नहीं करते। ऑब्जेक्ट करने का मतलब इसमें रोकने का भी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन क्या करें, उसको अगला को खुद सोचना चाहिए कि अब रात हो गई है, ज़्यादा वॉल्यूम तेज़ है, उसको कम करना चाहिए, इतना इरिटेटिंग साउंड में नहीं बजाना चाहिए। ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। But really there is no need for the loudspeaker outside of the house at all. Yes, all the guests in the house can hear the music without it. Yes, जो म्यूज़िक अगर सुनना चाहते हो वो तो घर के अंदर भी सुना जा सकता है। थोड़ा सा साउंड में लगा दो, अंदर में सुनो। बाहर चोंगा लगा करके ये दिखाने की क्या ज़रूरत है कि हम बाजा बजा रहे हैं। में कोई फंक्शन में लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन दूसरे के कन्वीनियंस को ध्यान में रख के करना चाहिए। यही तो मैसेज है, यही तो तुम लोगों को सीखना कि हमें अपने के साथ साथ दूसरे को भी ध्यान रखना चाहिए। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसमें हम लोग ये देखेंगे कि वी ऑफन कैम अक्रॉस एग्जाम्पल ऑफ थॉट ऑफ अदर पीपल्स कन्वीनियंस व्हेन वी ट्रैवल इन ट्रेन्स। अब हम लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि कभी कभी ना हम लोग ना दूसरे के कन्वीनियंस, आराम के बारे में सोचते हैं, जैसे ट्रेन पे जा रहे हो, लेकिन कभी कभी वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। जैसे यहाँ देखो लिखता है यहाँ पे कि हियर इज़ वन सम ऑफ पैसेंजर्स मे बी ट्राइंग टू स्लीप। कुछ ऐसे पैसेंजर हैं जो थक गए होंगे, जो सोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ उसी पैसेंजर में से कुछ ऐसे पैसेंजर होते हैं बच्चे जो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि लोग डिबेट करें, डिस्कस करें, पॉलिटिक्स के बारे में, नेता के बारे में लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। लिखता ना, देखो लिखा है सडनली 2 or 3 पैसेंजर्स हु ऑन्ट स्लीप और डोंट वांट टू स्लीप, जो नहीं सोएंगे और जो नहीं सोना चाहते हैं वो क्या कर देते हैं, बट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स,
और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं एंड बिगेन अ लॉर्ड आर्गूमेंट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कैसा है, इनकम कैसा है, महंगाई कितना बढ़ गया है, महंगाई को कम कैसे करना चाहिए। सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं। होता ये है कि अगला जो सोना चाह रहा है बेचारा वो भी नहीं सो पाता है और उसको भी मजबूरी में इसमें पार्टिसिपेट लेना पड़ता है। ये अच्छा चीज़ नहीं है, लेकिन क्या करें, हम लोग कभी दूसरे के आराम के बारे में नहीं सोचते हैं और हम उसमें एंगेज हो जाते हैं। अगला को लगता है वो भी इन्वॉल्व है, अगला को लगता है वो भी सुन रहा कर रहा है। जैसे नहीं होता है, मान लेते हैं तुमको बोलने को मन नहीं कर रहा है कि अगला के साथ हम बात करें, तुमको लग रहा है कि हम अकेले रहें, शांत रहें, लेकिन अगला आपके सामने बक 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 खूब बोले जा रहा है, तो अंत में हम लोगों को भी बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं बोलोगी तो और सुनाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे हम किसी के लिए भी प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं। आगे क्या लिखता है यहाँ देखो, यहाँ पे भी वही बोलता है कि द अदर पैसेंजर हु आर मोर इंटरेस्टेड एट द मोमेंट इन स्लीप in compare India's foreign policy are forced to listen the whole argument and go without their sleeping। बेचारे वो लोग जो सोना चाहते थे, जो पॉलिटिक्स में अगर नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन लोगों को भी मजबूरी में वो सब चीज़ सुनना पड़ता है और चाह करके भी अपने कान को उन लोग बंद नहीं कर सकता है। इट मीन्स कि कभी कभी हम लोग ना अपने हैबिट को, अपनी आदत से दूसरे को परेशान कर देते हैं। मान लेते तुमको बोलने की आदत है, होते हैं बहुत सारे बच्चे बहुत बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे बोलने से ना अगला इरिटेट हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है तुमको। क्यों? तुम उसकी बेटी हो या तुम उसकी बहन हो या तुम उसकी मान लेते फ्रेंड हो, तो अगला तुम बोल रही हो, अगला सुन रहा है, क्या करे, वो तुमको कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि तुम दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती भी है। तो हमें दूसरे को भी ध्यान रखना चाहिए। ये मैसेज है बच्चे। आगे देखो, इसके बाद लिखता है ना कि ऑफ कोर्स, देखो लिखता है ऑफ कोर्स एवरीबॉडी डज नॉट बिहेव इन दिस वे। हर कोई इस तरह से नहीं बिहेव करता है, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं ना जो इस तरह से इरिटेट करते हैं। वन कैन सी नाउ एंड देन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर। अब हम लोग देख लिए ना कि अलग अलग लोग, अलग अलग बिहेवियर होता है, और हर एक बिहेवियर में ना बच्चे हमें एक दूसरे को केयर करना चाहिए, एक दूसरे के इम्पोर्टेंट कि yes, we sometimes notice with pleasure a young in a bus giving up his seat to the elderly person or to woman who has got no the got on the bus with a baby in her arms। कभी कभी हम लोग अच्छा काम करते हैं। क्या अच्छा काम करते हैं? कन्वीनियंस करते हैं कि अगर कोई लेडीज़ अपने बच्चे के साथ है, उसको सीट नहीं मिल रहा है, तो हमें उसको सीट दे देना चाहिए, पहला। दूसरा कि अगर मान लेते हैं ठीक है कोई बुजुर्ग है तो उसको बैठने के लिए दे देते हैं। कभी कभी रोड को क्रॉस करा देते हैं अगर वो पास नहीं हो पा रही है या नहीं हो पा रहे हैं बुजुर्ग जो हैं, बूढ़े जो हैं, ठीक है। इस तरह से अच्छी कुछ आदतें हैं जो लोग अपनाते हैं, जो यूज करते हैं। देखो, व्हेन अ मैन सिटिंग इन द ट्रेन, जैसे एक आदमी जब एक ट्रेन पे बैठा है, टर्निंग टू दी, लिखता है टर्निंग टू द पर्सन नेक्स्ट टू हिम एंड आस्क। अब उसके सामने जाता है और वो पूछता है मे आई स्मोक। ये अच्छी आदत, मान लो उसको आदत है स्मोक करने का, सिगरेट पीने का, तो वो जा करके पहले पूछ लिया कि क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ। ये अच्छी आदत है। मान लेते हैं उसको आदत है, लेकिन सिगरेट पीना अच्छी नहीं है बच्चे, ये हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन मान लो उसका आदत है, वो जा कर के पूछा कि क्या मैं यहाँ पे सिगरेट पी सकता हूँ। इससे पता चलता है कि वो सिविलाइज्ड है, भले वो आदत से मजबूर है लेकिन वो सिविलाइज्ड है। अगला, क्योंकि वो दूसरे को ध्यान में रखा। नहीं तो कोई ऐसे भी होते चुपचाप बैठे, सिगरेट निकालें, अब पिए जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि अगला के ऊपर ना प्रभाव पड़ता है। हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए जिसके सामने आप सिगरेट या कोई भी चीज़ गलत नशा का चीज़ कर रहे जो खराब है, कभी नहीं करना चाहिए इंसान को। आगे क्या लिखता देखो, ही इज़ गिविंग थाट टू दी कन्वीनियंस ऑफ द अदर पीपल। इससे ये पता चलता है कि दूसरे के कन्वीनियंस को, कंफर्टेबल के बारे में उस आदमी ने सोचा। क्या होता कि अगला पता चल जाता कि हाँ उधर से लाइट आ रही है,
इधर से हमको भी लाइट देना है, इससे दोनों को एक्सीडेंट होने से बच जाता है। अगर कोई एक लाइट दे रहा है, अगला लाइट नहीं दे रहा, उसमें आकर टकरा जाएगा तो वो गलत है। हमें लाइट देनी चाहिए, तो दूसरे के भी कन्वीनियंस को ध्यान रखना चाहिए। लाइट को प्रॉपर जला करके ही अपना जो बाइक होता है, 4 व्हीलर होता है या 2 व्हीलर होता है ना, उसको चलाना चाहिए। इवन साइकिल चलाते समय टर्निंग के पास घंटी को भी बजाना चाहिए। वही सब चीज़ें लिखा है बच्चे, देखो क्या लिखता है। दे आर बीइंग हेल्पफुल टू ईच अदर in the such action we give up a little of our freedom and convenience so that other people may enjoy theirs and life may run smoothly for all। अगर इस तरह से हम हर एक नियम को पालन करते हैं, सिस्टमेटिकली दूसरे को ध्यान रखते हैं, तो हमारा लाइफ के साथ साथ अगला का भी लाइफ बहुत स्मूथली बीत जाएगा, अच्छे से चलेगा और कभी भी एक्सीडेंट और एक दूसरे को नुकसान नहीं होगा। तो हमें कुछ कुछ नियमों, कुछ कानूनों और कुछ सिस्टम को समझना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। चलो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे, ठीक है। एंजॉय अ लॉट एंड वेरी सून वी विल मीट, ओके, वेरी सून वी विल मीट, ओके, ओके, बाय। अब रेस्ट पार्ट जो है, बचा हुआ जो पोर्शन है, वो हम किसी और एक और क्लास में ख़त्म कर देंगे और ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लिखो, ठीक है। आज हम आप लोगों को, ठीक है, ग्रामर का 2 चैप्टर, ठीक है, सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड हम PDF भेज देंगे, अपने अपने कॉपी में लिख लेना अच्छे से और उसको लर्न करना। ओके, बाय।